जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खरे अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ। भक्त वत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। भगवान आए चले मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद भगवन, आप बलराम जी, ग्वाल वालों तथा नंदराय जी आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर सनाथ कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोबन गंगा जल या चरणामृत से अग्नि देवता पितर सब के सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु, आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणोदक गंगा जी ने तीनों लोक पवित्र कर दिए। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता है। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों को सद्गति प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। यदुवंश शिरोमणि, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊँगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृद स्वजनों का प्रिय करूँगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में अष्टपिकमणि बिल्लौर के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर, प्रधान दरवाजे तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने के ही तोरण
बाहरी दरवाजे बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चारदीवारी बनी हुई है। खाई के कारण और कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन केवल स्त्रियों के उपयोग में आने वाले बगीचे शोभायमान हैं। स्वर्ण से सजे हुए चौराहे, धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान या प्रजा वर्ग के सभा भवन, टाउन हॉल और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। बेदूरिये, हीरे, स्फटिक, बिल्लोर, नीलम, मुर्गे, मोती और पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोखे एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली एवं चौराहे पर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे, जवारे, जौ के अंकुर, खील और चावल बिखरे हुए हैं। घरों के दरवाजों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं और वे फूल, दीपक, नई नई कोपले, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष छोटी छोटी झाड़ियों और रेशमी वस्त्रों से भली भांति सजाए हुए हैं। परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल वालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगरी की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गई। किसी किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए। किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोरे से पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी, तो किसी ने एक ही पाँव में पायजेब पहन रखा था। कोई एक ही आँख में अंजन आंज पाई थी और दूसरी में बिना आंजे ही चल पड़ी। कई रमणियाँ तो भोजन कर रही थी, वे हाथ का कौर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई कोई उपटन लगवा रही थी, वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी, वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ चली। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी, वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी।